11 जिलों में कितना 653 करोड़ रुपया, 13 जिलों में, सिवनी भी है 54 लाख, सिवनी भी है लगभग 13 जिलों में 653.34 करोड़ की राशि, जिसमें बाढ़ प्रभावित हिसाब से किसानों को 331.34 लाख और कीट प्रभावित अर्थात पीला मोज़ेक की 322 करोड़ की राशि इनके सबके खाते में डाली जा रही। जैसे कि आप सब जानते थे, अन्नदाता हमारा केवल अन्नदाता नहीं है, ये सुख संपत्ति दाता भी है। और कष्ट के समय में हम सब जानते हैं, सरकार अगर हमारे किसानों को नहीं जोड़ेगी तो हमारी सरकार चलाना, इस पे प्रश्न आता है, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सब किसान भाइयों को, बहनों को मेरी राम राम। और मेरी पीला मोज़ेक के 6 जिले मंदसौर, अलीराजपुर, रतलाम, शहडोल, खंडवा, दमोह, इसमें हमने लगभग 1700 गांवों के 4,94,000 से अधिक किसानों के खाते में, जिनकी जमीन में 3,03,000 हेक्टेयर भूमि पर फसलों की क्षति हुई थी, इनको भी जोड़ा है। इसी प्रकार से बाढ़ प्रभावित पहले जिले जो हमने पहले दे दिए, वो शिवपुरी वगैरह उनको कम अगर कर दें तो बाद में भी हमने रतलाम, नीमच, मंदसौर, बुरहानपुर, सिवनी, दमोह, उज्जैन, बड़वानी, खंडवा, विदिशा, मंडला इत्यादि जिलों को जोड़ा। इसमें 1800 से अधिक गाँव के 3,90,000 से अधिक किसानों के लगभग 3,50,000 हेक्टेयर 50,000 क्षेत्रफल में फसल को नुकसान पहुंचा था। इन सबकी चिंता करते हुए सबके लिए राशि दी है। ये बात भी सही कि 21% ज्यादा राशि वर्षा हुई है, जिसमें खासकर गुना, मंडला, रायसेन, नरसिंहपुर, श्योपुर में सर्वाधिक वर्षा हुई और 4 जिलों में कम वर्षा हुई, उसमें बैतूल, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन। लेकिन ये एवरेज में आया है, बाकी कुछ कुछ तहसील में ज्यादा, कुछ कम में हुई, जिले की मैंने बात करी है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बाढ़ और इसके कारण से कई प्रकार की दिक्कतें हुई, लेकिन हर एक व्यक्ति के दुख और कष्ट में सरकार साथ खड़ी हो। चाहे बिजली, आकाशीय बिजली गिरे, चाहे पीला मोज़ेक हो, या बाढ़ हो, या अफसलन की स्थिति हो, या हमारे अपने दीवार, पेड़, मकान जो भी गिरने के कारण से कोई घटना घटी हो, ऐसे सारे लोगों की मदद हमने की है। 1900 से अधिक पशु जिनके किसी कारण से असमय हमारे बीच में से उनके दुधारू पशु का नुकसान हुआ या घरों को नुकसान हुआ, हर एक व्यक्ति को हम मदद करा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि हम अपने सारे किसानों के लिए जो जो कर सकते हैं उससे आगे बढ़ के करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हम भी जानते हैं किसान भाइयों बहनों में जो हिम्मत है, वो हिम्मत की कीमत है। जैसे सीमा पे जवान, ऐसे खेत में किसान, दोनों जान की बाजी लगा करके अपनी भूमिका अदा करते हैं और उनके भरोसे से हमारी ये कृषि आधारित पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से, विभिन्न मदों से कुल मिलाकर अभी तक 229.45 करोड़ की पहले सहायता दे दी। और आज जो हमने राशि दी है, ये 11 जिलों में 17,000 से अधिक किसानों के लिए आज भी इसमें राशि हमने जोड़ी है। और 1, 2, 3 कुल मिलाकर के अब जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमने कहा कि हर हालत में भावांतर के लिए भी सारी फसलों के साथ हमने निर्णय लिया है कि हमारे आज से पंजीयन होगा और पंजीयन होने के बाद किसान के लिए हमारे सारे प्रशासन की ड्यूटी भी लगाई। पहले तो भावांतर के आधार पर किसान मंडी में किसी हालत में भाव नहीं गिरे, इसका प्रबंधन करने के लिए कलेक्टर और एसडीएम सबको लगाया है। ये सारी ड्यूटी लगा करके इस बात को ताकीद करेंगे। दूसरा, सोयाबीन खरीदने वाले सोया उत्पादकों के साथ जितने भी इंडस्ट्री के मालिक है, उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। और जो मुझे बताया गया कि इस बार ये वैश्विक मामलों के कारण से चाइना हमसे सोयाबीन खरीदेगा, वो अमेरिका और दूसरी तरफ से थोड़ी उनको कठिनाई आएगी, तो ऐसा बताएगा कि भाव अपने आप ही तेज रहने वाले। लेकिन इस भाव के आधार पर ही हम अपना जो भी भाव मिले, भावांतर की राशि, हम अपने सारे किसानों के साथ खड़े हैं। हर हालत में उनको राशि मिलेगी। इसी बात के लिए हमने ये योजना बनाई और उम्मीद करेंगे अब इसका फायदा भी इतना अच्छा है कि ना आपको लाइन में लगना, ना आपको FAQ के नाटकबाजी में पड़ना, ना आपको वहां लंबी लंबी लाइनों में परेशान होना, पीने पानी से लेकर खाने तक की दिक्कतें आती है। ये सारी झंझट से मुक्त होकर के मंडी की व्यवस्था में केवल अपनी सही से राशि से माल अपना बिक जाए, वो बिल आप लाओगे। और भावांतरण में आपने पंजीयन जरूर कराना। पंजीयन हो गया तो आपके खाते में 15 दिन के अंदर, जैसे अभी हमने राहत राशि, बाढ़ राशि, सारी चीजों की राशि देने का प्रयास किया, वैसे ही उसका तुरंत पैसा आएगा। और अब तो और बल्ले बल्ले होने वाली है। धान का, गेहूं का, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का, जोरदार ताली बजा करके। नया रेट आ गया है। हमने पिछली बार भी 2600 रुपए गेहूं खरीदा था, लेकिन अब की बार तो गेहूं में 2585 का रेट तो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये मान के चले कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में बात कही थी, उस संकल्प पत्र के हिसाब से हम और आगे जल्दी जल्दी जाने वाले हैं। कि हमने कहा था कि 2028 तक हमने 2700 का गेहूं का भाव देंगे, तो 2600 तो अभी खरीद लिया और 15 रुपए कम 2600 तो इसी बार हो गया। और इसी प्रकार से बाकी फसलों पे भी यही माहौल बन रहा है। तो धीरे धीरे करके किसान के सभी क्षेत्रों में जितनी ज्यादा प्रगति हो सकती है, सारे क्षेत्रों में सरकार MSP पे भी उनकी भावांतर की राशि देते हुए भाव दे रही है कि हम हर हालत में किसान को, इस बार 500 रुपए का भाव बढ़ा सोयाबीन पे, पिछली बार 4,800 का भाव था, अब की बार 5,328 रुपए का भाव है। तो ये मान के चले, ये भाव जो बढ़ा है 500 रुपए के आसपास पिछली बार से, हम हर हालत में उसको भाव दिलाएंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 का राज्य बनाए। हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय करने के लिए जानी जाती है। हम सब त्वरित गति से काम करते हैं। और आने वाले दीपावली के पावन पर्व भी आपको बधाई। और अब आप अपने इस पूरे सरकार के भाव को लेकर के, क्योंकि जब अच्छा होता तो हम जरा अच्छा होकर बाजार में भी बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अच्छा होने पे भी ढोल बजाने की आदत है। जब तक ढोल नहीं बजा, जिलों में 30 मोज़ेक में पहली बार पैसा दे रहा है अपनी सरकार के माध्यम से। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई है। पीला मोज़ेक की ये हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता ही है
तो हमारी ये जो कहा है वो किया है, जो कहा वो करते हैं। ये अपनी सरकार की जो पद्धति है उसी के आधार पे मैं मान के चलता हूँ 6 जिलों में 322 करोड़ की राशि, और इसमें लगभग 5 लाख के आसपास किसान, 3 लाख हेक्टेयर पूरा क्षेत्र है। जो अभी 35 करोड़ तो आपको मंसूर में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन। मंत्री जी बता रहे हैं हमारे साथ, माननीय राजस्व मंत्री 35 करोड़ बड़ा ध्यान रख रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री जी। ये मंसूर का नहीं है, ज्यादा शोर का नगर हो गया हमारा। शोर शराबे में दिवाली का शोर। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज 600 लगभग 53 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है, यानी कि 653 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में सोयाबीन की मुआवजा राशि ट्रांसफर कर दी है। काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही फसल बीमा को लेकर ऐलान कर दिया है। खरीफ 2024 की जो बीमा राशि अभी किसानों की बकाया है वो जल्द से जल्द किसानों के खाते में आएगी, और 8,000 करोड़ रुपए जो डलना है दूसरी किस्त का वो आप लोगों के खाते में आएगा जल्द, जो खरीफ 2024 की बीमा राशि है। साथ ही लाडली बहनों के खाते में भी राशि आने वाली है। ये भी बहनों से वादा किया है कि लाडली बहना योजना की जो राशि है 29वीं किस्त का 1500 रुपये दीपावली से पहले आप लोग के खाते में डलने वाला है। और भी किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रति हेक्टर पर लगभग 55,000 रुपये 60,000 रुपये तक राशि किसानों को दी गई है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें तो आप लोग को पता चल पाएगा इसमें क्या क्या बताया गया है। साथ ही 10 बड़े ऐलान भी किए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पूरा 62 सुनते फिर आगे आपको बताएंगे। राहत राशि प्रदान की गई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा, जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन द्वारा, सबको तरफ से जो किसानों के हित को चिंता करके आपने तुरंत दिवाली से पहले दिवाली करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब जरा आगे बढ़े। रेखा भाई है क्या? रेखा दीदी हमारी कहाँ है? रेखा दीदी बताओ। रेखा दीदी गणो राम राम साहब। अच्छा, बहुत धन्यवाद सर। जी भैया चलो मुख्यमंत्री जी मारो पीएल भी उज्जैनी है, उज्जैन यूनिवर्सिटी कैंपस में माइको मारो। आप मेरे वीरा साहब हो, बहुत बहुत वाह बहन, आप तो आनंद है गया। आपसे बात हुई गई, मजा आई गया। पीएल में भी आनंद है, बहुत धन्यवाद। पीएल में भी आनंद है, ससुराल में भी आनंद है। महाकाल से पशुपतिनाथ तक सबका आनंद ही आनंद है। चलो, आपने किसानों के लिए इतनी नेक दरिया दिली से जो काम किया है, आप किसी की चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। मोरा पाछे घड़ोई मेल, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। किसान के दिल को खुश करके आपने दीपावली से पहले किसानों की बल्ले बल्ले कर दी। जय हिंद, जय भारत, जय मारा वीरा साहब। राम राम। बहुत अच्छा। राम 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 राम। ओम प्रकाश जी बैठे क्या? ओम प्रकाश जी गरोट वाले बैठे बैठे ओम जी बैठे बैठे बोलो, आवाज आ जाएगी, आ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कर के समय में आपने जो संकट था किसानों को, उसमें आपने महादेव के पैसे दिए, इसे किसानों के दीपावली पर सब काम में सहायता देती। चलो, बहुत बधाई आपके ओम जी। जोरदार ताली वाली बजाओ। 65,938 रुपये मिल रहे हैं आपके। कितने मिल रहे हैं? कितने? 62,000। ओम जी धाके 62,084 तो 63 हो गया, समझे बच्चे का। ये जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। दिवाली। ये सुनीता शर्मा जी बड़ौदा से। क्या सुनीता जी? आप थोड़ा बोलो मैं से बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो किसानों के लिए जो सोचा है वो दूसरे के लिए बहुत धन्यवाद आपको। वाह सुनीता दीदी, बहुत बधाई आपको भी, बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे हुए सभी हमारे राजेश दीक्षित जी, दुर्गा पाटीदार जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मनुप्रिया यादव जी, जनपद अध्यक्ष, बहुत बधाई। मंदसौर में आप अंदाज लगा लो, सब मिला करके 267 करोड़ रुपए की राशि आ रही है। जोरदार अभिनंदन। 267 करोड़ रुपए ये आपके खाते में जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी अपने बीच में से आप तो कल परसों अच्छी रैली निकालो, ट्रैक्टर रैली, वाहन रैली धूमधाम से, क्योंकि जितना पैसा आपका पीला मोजेक का मिला ये मालूम भी पड़ना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि जो भी आप माल लेके मंडी में आएगा उसको भी भावांतर के आधार पे, कोई बाउंडेशन नहीं कि 758 डालेंगे, 800 तो 800 ने, 900 तो 900, 1000 रुपए, 1000 भावांतर देना हो तो 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार पैसे कोई कमी नहीं, जो अंतर की राशि इसलिए अपना मंडी में जाके आज से पंजीयन कराओ। पंजीयन कराने के बाद बाकायदा अपना भावांतर का भी पैसा लो, 15 दिन में पैसा मिल जाएगा। जैसा कि अपन ने पिछली बार 425 के ऊपर के 250 रुपए डाले थे सभी को। तो आप सबको बधाई दे रहा हूँ। मंदसौर वालों को अपनी तरफ चलता हूँ। अरे एक बात हरदीप बोल रहा हूँ। हरदीप, हाँ, मेरा निवेदन था कि जिस प्रकार से जितनी जल्दी निर्णय आपने करा है, ये ऐतिहासिक निर्णय है। और जो चिंता किसानों के चेहरे पे थी, जो मन में थी, उनको दूर करा मैं समझ पूरे जिले के किसानों की तरफ से दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको भगवान स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खूब तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, बंसीलाल बोल रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जी बताएं साहब। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि कीट व्याधि बीमे में शामिल है, और आपके रहते हुए तो सारे बीमे मिल रहे हैं, और ये बड़ा काम आपने अभी कर दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना त्वरित एक्शन जो है वो
किसानों को बड़ी राहत दे रहा है, क्योंकि आसमानी संकट के समय आप और सरकार उनके साथ खड़ी है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। आप नीमच चलते हैं। नीमच विधायक जी नीमच के रतलाम रतलाम में आ गए। रतलाम। नमस्कार भाई साहब। माननीय नमस्कार। बहुत हृदय से धन्यवाद और पूरे जिले की ओर से हम आपका करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अच्छी रैली वैली निकालो जरा धूमधाम से, माहौल के लिए जाना चाहिए। पूरा अभियान बनाओ अच्छे से। किसान ट्रैक्टर के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। अभी धन्यवाद कटी नहीं, उसके पहले आपके पास ये राशि पहुंच रही है। जोरदार अभिनंदन करें सारे सभी लोगों के लिए। और तीनों जिलों लोकसभा में कुल नीमच में 119 करोड़, मंदसौर में 267 करोड़, रतलाम में 213 करोड़, सब मिला के 600 करोड़ इन 3 जिलों के अंदर बटा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सांसद जी को भी बढ़ाते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, बल्ले बल्ले, भारत माता की जय। बल्ले फसल में आपने किया सब। अरे भाई साहब आगे बढ़े अपन, आगे थोड़े से। आप ज्ञानेश्वर पाटिल जी नेपा नगर और बुरहानपुर के किसानों के साथ बैठे हैं। जरा आप जाना मत, सब लोग जुड़े रहना, सबसे साथ बात करते रहेंगे। बुरहानपुर केले की फसल है, केवल केले की। बुरहानपुर चले जरा भाई। 11 जिलों में कितना? 653 करोड़ रुपया। 13 जिलों में सिवनी भी है 54 लाख। सिवनी भी है। लगभग 13 जिलों में 653.34 करोड़ की राशि, जिसमें बाढ़ प्रभावित हिसाब से किसानों को 331.34 लाख और कीट प्रभावित अर्थात पीला मोज़ेक की 322 करोड़ की राशि